क्या हाल है? तो यार मैं एक और सवाल आज आपके लिए लेके आया हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है ना? ये एकदम हिट नहीं करता है, ठीक है ना? पहली बात तो यही हो गई। और ये लास्ट ईयर ही जेईई मेंस ने पूछ लिया था, ठीक है ना? अप्रैल अटेम्प्ट में ये वाला आया हुआ है लास्ट ईयर, सेकंड मतलब सेशन 2 में आया हुआ है ये वाला सवाल। इसका आंसर 221 आएगा। आप वीडियो को पॉज करके एक बार उससे ट्राई कर लीजिए। सिंपल सा इक्वेशंस पर बेस्ड है ये, ठीक है ना? ट्रिपल सी आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन पर बेस्ड है ये। आपने थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज होगी तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? नहीं आता फिर हम देखेंगे, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सॉल्यूशन, ठीक है? तो आपको 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9 इस इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपको रूट्स दे रखे हैं 4 होंगे क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 4 है, तो रूट्स कितने होंगे 4 हो जाएंगे। x1 x2 x3 x4, ठीक है? 4 रूट्स हो जाएंगे, x1 x2 x3 x4 हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं इसको ऐसे टाइप से लिख सकता हूँ। मैं कभी भी मेरे पास रूट्स आते हैं तो मैं उनको इस टाइप से लिख सकता हूँ। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन इज इक्वल टू 0 ना लिख के मैं क्या लिख दूंगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3 इंटू एक्स माइनस x4, एक्स माइनस x4। बताओ यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात मुझे इसमें नहीं लग रही है, ठीक है? आसानी से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? तो ये इतना हो गया। इतना होने के बाद मेरे को क्या चाहिए? अब मेरे को ये वैल्यू इसके बराबर दी है तो मुझे m निकालना है, ठीक है ना? मैंने इस टाइप से लिख लिया इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेरी आइडेंटिटी होती है। दिस इज माई आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मेरी होती है मेरे दोस्त। और अगर ये मेरी आइडेंटिटी होती है तब मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, क्या? कोई भी एक्स की वैल्यू डालूंगा ना, कोई भी एक्स की वैल्यू डालूंगा, वो करे, वो सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो। कोई भी एक्स की वैल्यू डाल दो आप, जो आपके मन में आ रहा है ना, कोई भी वैल्यू डाल दोगे आप तो वो सेटिस्फाई करेगी इसको, ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो ये इस टाइप से मैं इसको दोबारा ले रहा हूँ एक बार। 8x³ और माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ इस बार इसका, ये इस टाइप से। जो मैं अपने राइट हैंड साइड से मैं इसका माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये x1 माइनस एक्स हो जाएगा, x2 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना? माइनस माइनस नलीफाई हो गया। x3 माइनस एक्स और x4 माइनस एक्स। बोलो यार कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अब यहाँ पर एक बार पुट कर लूँ x इज इक्वल टू 2 आयोटा। अगर 2 आयोटा पुट कर रहा हूँ x की जगह पे मैं, तो कुछ बढ़िया दिखाई देगा मुझे। कुछ बढ़िया दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2 आयोटा की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 8 टाइम्स 2 आयोटा का क्यूब हो जाएगा, माइनस 17 टाइम्स 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 टाइम्स 2 आयोटा प्लस 9 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 आयोटा माइनस एक्स इंटू, सॉरी x1 माइनस 2 आयोटा होगा ना, ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया इसमें, ठीक है? थोड़ा सा उल्टा हो गया इसमें। इसमें x1 ऐसे ही रहेगा, x1 माइनस 2 आयोटा, x2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना? x3 माइनस 2 आयोटा इंटू x4 माइनस 2 आयोटा, ठीक है? एक्स का 2 आयोटा डाल दिया मैंने, एक क्योंकि आइडेंटिटी है, कुछ भी डाल सकता हूँ मैं एक्स की जगह पे, ठीक है ना? सेटिस्फाई करेगी दोनों क्वेश्चन को। एक बार डाल देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, किसमें? एक बार इसमें ये डाला और इसी क्वेश्चन में एक बार ये डाल देता हूँ माइनस 2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स माइनस 2 आयोटा की और 4 हो जाएगा ये, प्लस 8 टाइम्स माइनस 2 आयोटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना? माइनस 17 टाइम्स माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 टाइम्स माइनस 2 आयोटा हो जाएगा प्लस 9, ठीक है? फिर इसको क्या बोलेंगे, x1 प्लस 2 आयोटा। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा मेरा, ये चीज़ लिखिए, x1 प्लस 2 आयोटा, x2 प्लस 2 आयोटा, x3 प्लस 2 आयोटा और x4 प्लस 2 आयोटा। बताओ यार, अगर मैं इन दोनों को अब मल्टीप्लाई कर लूंगा तो इधर मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो ये a प्लस बी लिखा है, ये a माइनस बी लिखा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना, तो वो आपका x1 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ऐसे ही फिर मेरा ये वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो ये वाला बन जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस 4। ऐसे ही ये वाला मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये बन जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला बन जाएगा जब मैं लास्ट वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा, x4 माइनस 2 आयोटा इंटू x4 प्लस 2 आयोटा, ये आपका x4 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाता है। सिंपल सी बात है, बस मुझे इसकी वैल्यू पता लग जाए बस, और ये सिंपल सा मैं दोनों को कर सकता हूँ, फिर मैं आसानी से आंसर आ जाएगा फिर, ठीक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो क्या आ रहा है सॉल्व करने पे, एक बार इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार, ठीक है? सॉल्व करने पे क्या आ रहा है इसको देख लेते हैं। 4 टाइम्स बेटा, और 4 तो 1 हो गया, और ये 4 इंटू 2 4 8 8 64 आयोटा हो गया ये, ठीक है? उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना, ये माइनस 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, तो प्लस 17 4 का 68 हो गया भाई आपका, प्लस 24 आयोटा प्लस 9,
बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये 64 प्लस 64 आयोटा हो गया, और ये आपका 24 आयोटा हो गया। ठीक है, 64 और 68 प्लस 9 75 हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको कर लेता हूँ, मैं कितना आ रहा है देख लेता हूँ। आयोटा की पावर 4 आपका अगेन 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 की पावर 4 16 है, 16 4 64 आ गया। 64 माइनस आयोटा बाहर निकलेगा तो 8 64 आयोटा हो गया ये। ठीक है, और आपका ये उसके बाद 2 आयोटा का स्क्वायर है ना ये, -17 लिखा हुआ है ना ये, -17 है। -17 इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 पूरा 68 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया, ठीक है ठीक है, सेम हो गया ना। ठीक है ठीक है, -12 टाइम्स 2 आयोटा लिखा है, तो माइनस का 24 आयोटा हो गया, प्लस 9 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, वो तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। -64 है, माइनस ये है, तो और ये कितना 9 है, 9 और 68 कितना हो गया आपका, 9 और 68 आपका हो जाएगा 77। 77 और 64 जोड़ूंगा तो 4 7 11 हो गया, 11 और 8 6 14 141। तो ये आपका लिखा हुआ है 141 माइनस 88 आयोटा, ये लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये 64 और 9 68 और 9 कितना हो गया आपका, 77 हो गया। 77 और 64 आपका 141, 141 प्लस 88 आयोटा लिखा हुआ है आपका। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये 141 माइनस 88 आयोटा लिखा हुआ है, ये 141 प्लस 88 आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरी RHS क्या बन जाएगी, जो मैंने आपको बताया, ये a माइनस बी बनना है, ये a प्लस बी बनना है, तो वो x1 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो वो इधर तो मेरा क्या बन जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू x4 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। बताओ, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो इस साइड मेरा क्या बनना है, ये 141 माइनस का 88 आयोटा इंटू 141 प्लस का 88 आयोटा। बोलो यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ की वैल्यू क्वेश्चन में मुझे दे रखी है, इस चीज़ की वैल्यू आ रही है 125 अपॉन 16 इंटू एम आ रही है, और इस ये तो मुझे पता ही है, ये मेरा हो जाएगा 141 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस 88 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया सिंपली। क्योंकि पता है ना आपको, ये बात तो पता होगी, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये आपका कुछ नहीं होता है, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ये। ठीक है, ये आ गया। अब 88 का स्क्वायर करना है, इन सब का स्क्वायर वगैरह करना है, तो वो सब तो आपको करना पड़ेगा। तो 141 का स्क्वायर एक बार कर लेते हैं। 1 क्या आ रहा है, 27625 डिवाइड बाई 125 इंटू 16 इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो 25 से जा रहा है ये, 25 5 ज़ा, और ये 25 1 ज़ा 25, 2 इधर गया, 25 में 25 1 इधर गया, 125। ठीक है, 125 आ गया ये। ठीक है, 3 भी था ना ये आपका। एम की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 16 इंटू 221 आ रही है। ठीक है, 16 इंटू 221 आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन की थोड़ी सी मसला आएगा बस। 16 में 16 1 है, 3 32 33 का 3, 32 32 का 3 3536, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3536 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को कैसा है। ये बढ़िया सवाल है, ये आसान सा सवाल है, आइडेंटिटी पर बेस्ड था। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए थी इस सवाल में। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। ठीक है ना, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए मैथ्स लोडेड चैनल पर।